हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है शूटर किड रेंज। शूटर किड रेंज बाकी रेंज से इसलिए अलग होना जरूरी है क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई नया शूटर आता है जो किड शूटर होते हैं तो वो किस तरह से उनकी सेफ्टी के लिए हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको शूटर किड रेंज किस तरह से हम बनाएं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेफ्टी के लिए आज इस वीडियो में आपको वो पूरा बताया जाएगा कि हम किस तरह शूटर किड रेंज को तैयार कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये बताऊंगा आपको कि किड किस एज में शूटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये होगा हमारा कि एक किड जो किस तरह से तैयारी करे कि वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के स्कोर को कितने टाइम में अचीव कर सकता है। आज इन तीनों विषय के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम शूटर किड रेंज किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हमें शूटर किड रेंज स्टार्ट करने के लिए ये पिन्स होती हैं जो हमें 15 से 20 पिन्स हमें चाहिए। ये कोई भी जो हमारे पास गत्ते की पेटी होती है, आपको कहीं से भी एक पेटी मिल जाएगी और उसके साथ एक हमें हैमर चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम शूटर किड रेंज को तैयार कर सकते हैं। अब गत्ते की पेटी से हमारे पास ऐसे 2 पीस बन जाते हैं। तो उन 2 पीसों को हमने क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला ये पूरा एक पीस है तो इस पीस को हमने ऊपर से इस टाइप से फोल्ड करना है। गत्ते को हम आराम से फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से और नीचे से भी हमने इसको इसी टाइप से फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है, मैं उसके ऊपर आपको दिखाता हूँ। जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी, तो नॉर्मल रेंज के ऊपर जैसे ये हमारे पास लगा हुआ है तो हमने ये जो फोल्ड किया हुआ पार्ट था, जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है उसमें ऐसे 3 पिन्स लगा देनी है। अब आप इसमें ज़्यादा पिन भी लगा सकते हैं, ठीक है। हैमर की सहायता से आप इसमें जब 3 पिन लगाएंगे तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं और ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है जी। अब जब ये इस टाइप से आ जाएगा तो हमने नीचे भी सेफ्टी का ध्यान रखना है कि नीचे भी जब हम इसको इस टाइप से करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे पिन लगाएंगे तो वो दिखेगी और कई बार रिफ्लेक्ट होके भी गोली पीछे लग सकती है। तो हमने उसके लिए भी क्या करना है, हमने एक और छोटा सा पार्ट लेना है गत्ते का और उसको भी ऐसे फोल्ड करना है और इस टाइप से फोल्ड करना है। अब जो हमने नीचे पिन लगानी है वो वाली पिनों को हमने कैसे लगाना है, इसके साथ अटैच करके आप 3 से 4 पिनों के बीच में लगा सकते हैं इसको। 3 से 4 पिनों के बीच में जब ये लग जाता है तो अब इसमें पिनें बाहर से निकल जाएंगी। जब शूटर बाहर से देखेगा तो वो नजर नहीं आएंगी और ना ही वो रिफ्लेक्ट होके गोली है जो सी वापस जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर सेफ्टी से आ गया। अब जब आप देखेंगे तो ये इस टाइप से हमारी रेंज किड रेंज है जो सी तैयार हो जाएगी। अगर किड वहां से इसके ऊपर गोली भी चलाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके उसके पास वापस नहीं जाएगी, वो इसी के अंदर रह जाएगी या वो नीचे गिर जाएगी। आप और सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं बीच में इसके गत्ते के टुकड़े, ताकि यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी रहे। ये हमारी इस तरह से हमारी किड रेंज तैयार हो जाती है। अब शूटिंग किड रेंज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जो 10 साल का बच्चा है, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि कितने साल का बच्चा स्टार्ट कर सकता है, तो एयर पिस्टल शूटिंग को 10 साल का बच्चा स्टार्ट कर सकता है। यानी कि 10 साल का अगर किड है तो वो शूटिंग को स्टार्ट कर सकता है करने के लिए एयर पिस्टल को या एयर राइफल को। तो वो अगर वहाँ पे उनकी रेंज के ऊपर शूटिंग किड रेंज बनी हुई होगी तो बच्चे को सिटिंग शूटिंग करने की जरूरत नहीं है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी रेंजों के ऊपर सिटिंग शूटिंग कराते हैं। उस सिटिंग शूटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे को खड़ के शूटिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो करेगा इसको तो इसकी अगर गोली बजेगी इधर उधर भी, पैलेट्स जो जाएगा इधर उधर भी, वो पीछे वापस नहीं आएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगा। बच्चे की पूरी सेफ्टी रहेगी और बच्चे को एम लेना आ जाएगा। वो 10-15 दिन हो सकता है कि उसकी टारगेट के ऊपर शॉट भी ना आए, लेकिन बच्चे का जो दिल है, जो डर है गोली चलाने का, वो निकलेगा। अगर वो बैठ के चलाएगा तो उसको एम लेना ही नहीं आएगा।
उसका स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, इससे उसकी सारी झिझक दूर हो जाएगी। जो एक 10 साल का किड है, जब वो एयर पिस्टल या एयर राइफल को जब ज्वाइन करता है तो वो कितनी देर में डिस्ट्रिक्ट को स्टेट के स्कोर को अचीव कर सकता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और वो उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि वो उस स्कोर को अचीव कर ले। जनरली जो एक 10 साल का बच्चा जब स्टार्ट करेगा और उसके पास अगर ये शूटिंग की रेंज हो गई तैयार, क्योंकि उसका पहला तो डर निकल जाएगा गोली चलाने का, क्योंकि वो खड़के चलाएगा। ठीक है, जब वो खड़के चलाएगा तो उसको किस टाइप से करना है कि कोच को क्या करना है कि उसकी पिस्टल को सेंटर करके रख देना है और ना तो लेफ्ट के क्लिक देने हैं, ना ही राइट के, और ना ही ऊपर और नीचे के। तो अगर वो 1 महीना, अगर वो 1 मंथ सेम सेटिंग के ऊपर विदाउट लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे क्लिक के अगर वो गोली चलाता है तो जो किड होगा उसके जो शॉट हैं 1 महीने के अंदर अंदर ब्लैक सर्कल के अंदर आ जाएंगे। यानी कि अगर वो 40 शॉट चला रहा है बच्चा, तो 40 में से कम उसके जो 7 इनर होंगे, जो 7 के अंदर अंदर वाले शॉट होंगे ब्लैक सर्कल के अंदर अंदर, कम से कम 25 शॉट जरूर होंगे। 40 में से 25 शॉट बच्चे के ब्लैक सर्कल के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कोर को आसानी से अचीव कर लेगा। तो अब बच्चे को क्या करना है कि सेम सेटिंग के ऊपर ही कोच की हेल्प से, ठीक है, जो कोच उनकी हेल्प करेंगे, तो कोच की हेल्प से अगर वो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस 2 महीने और कर लेगा तो वो स्टेट के स्कोर को भी अचीव कर लेगा। जो नॉर्मल बच्चा है जो 10 साल की एज में स्टार्ट करता है तो वो 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के स्कोर को अचीव कर सकता है, अगर उनके पास अच्छे कोच और शूटर की रेंज होगी। सिटिंग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिटिंग वाली शूटिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है, और 10 साल से नीचे बच्चे को शूटिंग कराने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 10 साल से ऊपर का बच्चा ही शूटिंग, एयर पिस्टल शूटिंग कर सकता है। तो आप 10 साल से ऊपर के बच्चे को ही शूटिंग करानी चाहिए और उसको किड रेंज बना के देनी चाहिए। और किड रेंज से ये होता है कि उसको सिटिंग शूटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिटिंग शूटिंग से हम बच्चे के कैरियर को भी खराब करते हैं और उसके टाइम को भी। आप अगर किड शूटिंग रेंज बनाएंगे तो किड शूटिंग रेंज से आप बच्चा जो सा है वो 3 महीने के अंदर स्कोर को अचीव कर लेगा, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन खिलाइए ताकि उसकी प्रतिभा और ज़्यादा निखरे। और मैं आपके ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सिटिंग शूटिंग को बंद करके किड शूटिंग रेंज बनाइए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराइए। थैंक यू।